वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका क्वेश्चन 2 करेंगे जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के वाले से। तो बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कीमत मालूम करें जो भी आपको रुकन दिया हुआ है, जो भी पार्ट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इसके लिए आपने एक दो बात याद रखनी है। पहले नंबर पे आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास ओमेगा की पावर 3 हुई तो हमने 1 लिखना है। ये इसका कुलिया है, यानी इसको हल करने के लिए अगर आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हुआ तो आपने 0 लिखना है। अगर आप इसी फार्मूले से कैलकुलेशन करना चाहे कोई और तो 1 प्लस ओमेगा निकल सकता है माइनस ओमेगा स्क्वायर से। इसी से आप नया बना सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आप लिख सकते हैं -1। तो स्टूडेंट ये 2-3 फार्मूले हैं, बेसिकली है तो एक ही है। तो आप इनको इस्तेमाल करके वैल्यूएशन कर सकते हैं, इनकी कीमतें निकाल सकते हैं। और दूसरी रही बात कि जब आपको पावर 3 से बड़ी दी जाए तो आपने कोशिश करनी है उसके 2 हिस्से करके 3 पावर लाजमी बनाए और 3 को जितना मर्जी आगे मल्टीप्लाई करता जाए। अब पहले पार्ट को देखें 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे तो इस तरह का कोई फार्मूला ही नहीं है, तो स्टूडेंट घबराना नहीं है। हम इन दोनों का माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी 1 माइनस कॉमन लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर 7। अब स्टूडेंट ये वाला बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अब उसकी जगह पे क्या लिखेंगे -1। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस -1 होल पावर 7। अब 1 माइनस -1 है तो 1 प्लस 1 होल पावर 7। अब 2 की पावर 7। अब 2 को आप क्या करें 7 से ज़रब दें, नहीं 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें, यानी 2 इंटू 2 यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब स्टूडेंट इसका आंसर लिखना है, क्या आएगा 2 को 2 से ज़रब दे 4, 4 को 2 से ज़रब दे 8, 8 को 2 से ज़रब दे 16, 16 ज़रब 2 32, 32 ज़रब 2 64, 64 ज़रब 2 128। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 128। अब दूसरा पार्ट है वो भी कुछ इसी तरह है। तो स्टूडेंट आपको आइडिया तो आ गया होगा क्या करना है। अब आपने प्लस वाली शक्ल ये वाली बनानी है तो -3 कॉमन ले लेते हैं। 1 -3 ये कॉमन, अंदर आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। अब क्या करें इसकी जगह पे सॉरी ये प्लस आएगा, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे -1। तो हम लिखेंगे 1 -3 इंटू -1 होल पावर 5। अब अंदर क्या आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 तो 5 पावर 5। अब 1 प्लस 3 4, 4 की पावर 5। अब स्टूडेंट जैसे इधर किया 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 244, 244 इंटू 4 ये तकरीबन आ जाएगा 1024। ठीक है, यानी इनको मल्टीप्लाई करते जाए 5 टाइम तो 1024 आएगा। अब तीसरा पार्ट है, इसमें माइनस कॉमन नहीं लेना लेकिन नंबर कॉमन ले सकते हैं, यानी ये वाला फार्मूला कन्वर्जन बना लें तो आपके पास आएगा 9 प्लस 4 कॉमन। तो अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सारे की पावर 3। अब यहाँ पे 9 प्लस 4 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। तो आपके पास आंसर आएगा 9 माइनस 4 पावर 3। तो 9 में से 4 निकाल दें 5, 5 की पावर 3। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 तो ये 3 टाइम 5 को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 125। अब इसका चौथा पार्ट है, इसमें 2 हिस्से दे दिए उसने। तो यहां से आप यहाँ पे आप देख लें स्टूडेंट प्लस वाले बनाना है आपने, या तो 1 प्लस ओमेगा बना लें या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बना लें या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये वाला यहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है, इन दोनों के अंदर माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है लेकिन बाहर माइनस है। तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ये दोनों प्लस वाले इधर ही रहने दे, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला ये 2 इकट्ठे करते हैं।
2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। अब स्टूडेंट तरतीब लागी है, अब यहां से 2 कॉमन ले, यहां से 3 कॉमन ले, तो आपके पास आएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इधर क्या आएगा 3 कॉमन, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। अब स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना, इन 2 से 2 कॉमन लिया, इन 2 से 3 कॉमन लिया। अब 1 प्लस ओमेगा की जगह पे आप क्या लगाएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 इंटू माइनस 3 ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लगाएंगे, माइनस ओमेगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस ओमेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, यहां पे आएगा माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा। अब ये टोटल करें, ये टोटल करें तो कितने आ गए, माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा माइनस 6 ओमेगा। अब माइनस 4 और माइनस 6 नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 4 24, ओमेगा की पावर 2 और 1, तो ये ओमेगा की पावर 3 बन गई। अब ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर है, 1 के, तो आप लिखेंगे 24 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 24। पांचवा पार्ट है -1 प्लस -3 अंडर रूट होल पावर 6 प्लस -1 माइनस -3 अंडर रूट होल पावर 6। तो स्टूडेंट जैसे अभी हमने पहले पार्ट में किया, वैसे यहाँ पे आपने ओमेगा की कीमतें भी लिखनी है, -1 प्लस -3 ओमेगा ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर में सारे ही माइनस कर दें, जो कल भी हमने किया था एक्सरसाइज 2.1 में, तो यहाँ पे आपने ये कीमतें यूज करनी है। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे ये 2 के बगैर है, यानी फ्रैक्शन में 2 नहीं है, तो ये 2 उसने कहां पे लेकर गया, मूव किया, ओमेगा के साथ, ठीक है। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो 2 दिया हुआ है, वो तो ओमेगा की फॉर्म है, लेकिन ये हमारा 2 ओमेगा और ये 2 ओमेगा स्क्वायर बन गया, नीचे वाला 2 ऊपर ले गया है, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 2 ओमेगा होल पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6, यानी ये 2 यहां से ऊपर ले गया है। तो स्टूडेंट अब अलग-अलग इनकी पावर लिखें, यानी 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर, ये 2 इंटू 6 12। अब ओमेगा की पावर आपने कितनी बनानी है, 3, जो कि 1 होती है। अब 3 बनाने के लिए आपने पहले तो कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, 2 पावर 6। अब अंदर आएगा ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12 यानी 12। अब अंदर 3 लिखें, बाकी जो पावर बचती है ऊपर लिख लें, यानी 2 पावर 6 ओमेगा, इसकी पावर 3। अब पीछे क्या बचा, 3 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करें, 6 आएगा, यानी 2 टाइम, प्लस ओमेगा की पावर 3। अब 3 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें, 12 आएगा, यानी 3 4 आर, तो आप 4 लिखें। अब इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 1, तो 2 की पावर 6 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 4, तो 1 की पावर स्टूडेंट पहले भी बताया जितनी मर्जी हो जाए वो 1 ही रहती है, तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 6 इंटू 1 प्लस 1, यानी ये भी 2 ही बन जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 2, तो ये 2 की पावर 7। अब 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 128। अब दूसरा पार्ट है इसका, यानी छठा पार्ट है, ये ओमेगा फुल दिया हुआ है, ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम सिंपल इसकी जगह पे लिखेंगे ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 9। अब इसको मल्टीप्लाई करें और फिर सबको जैसे इधर किया क्यूब, तो वैसे ही आप इधर भी कर लें। अब मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 9 2 18। अब इनको 3 की पावर दे, यानी ओमेगा क्यूब। अब 3 को डिवाइड 9 को डिवाइड करें 3 से, तो 3 3 9। अब ओमेगा की पावर 3, तो 18 को 3 से डिवाइड करें तो 3 6 18। अब इसकी जगह पे 1 1 लिख लें, यानी 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6। तो स्टूडेंट अभी बताया कि जितनी भी 1 की पावर हो वो 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 प्लस यहाँ पे भी 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब चलते हैं 7वें पार्ट की तरफ,
यहाँ पे उसने पावर ज्यादा दे दी है, तो स्टूडेंट घबराना नहीं है, आपने यही फार्मूला जेहन में रखना है। लेकिन कैसे, उसको 3 से डिवाइड कर लें और उसमें थोड़ा बहुत आइडिया लगा के अलहदा कर लें, यानी 37 3 पे डिवाइड नहीं होता, अगर 36 होता तो 3 पे डिवाइड हो रहा था, 3 12 आर, अब 38 है, ये भी नहीं होता। तो हम ऐसा करते हैं, इससे एक ओमेगा लहदा करके बाकी इसके 36 लहदा कर लें, इससे 2 लहदा कर लें और 36 इसके लहदा कर लें। अब स्टूडेंट इसको जब पावर 3 लेंगे तो आपकी 12 पे पूरी डिवाइड होगी, यानी ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3 और ये 12 टाइम प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 3 और कितनी टाइम, 12 टाइम -5, ये जो ऊपर आ रहा है। अब ओमेगा क्यूब की जगह पे आप 1 लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ओमेगा इंटू 1 की पावर 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 की पावर 12 -5, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो फार्मूला पहले लिखा था हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 या 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, यानी ये तीनों फार्मूले इसी से डिराइव किए हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ये वाला, तो आप उसकी जगह पे लगाएंगे -1 -5, तो ये -1 -5 ये आंसर आएगा -6। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि पेपर में अक्सर आता है, हर दफा तकरीबन ये आता है पेपर में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब मजे वाली बात, इसकी पावर उसने माइनस में दे दी है, तो स्टूडेंट इतनी जल्दी आप घबरा जाते हैं, नहीं पावर माइनस होगी तो हम क्या करें, इसको कुछ नहीं करना, पावर पॉजिटिव बनाएं, इसको नीचे ले आए यानी फ्रैक्शन में ले आए, 1/ओमेगा 13 प्लस 1/ओमेगा 17। अब स्टूडेंट यही काम जो इधर किया, 3 को डिवाइड करना है इस पावर से, तो आप इसके हिस्से कर लें, यानी मैं इसे 1 ओमेगा लहदा करूं तो पीछे 12 बच गया, इससे 2 लहदा करूं तो पीछे बच गए 15। अब 15 3 से डिवाइड होता है, 12 3 से डिवाइड होता है, तो आप वो वाली पावर बना लें, यानी ऐसे कर लें 1/ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब पावर 4 प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब पावर 5। अब देखेंगे स्टूडेंट 3 4 12 3 5 15, तो ओमेगा क्यूब की जगह पे आपने 1 लगाना है। जब 1 लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/ओमेगा इंटू 1 की पावर 4 प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 की पावर 5, तो ये 1 वैसे ही खत्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/ओमेगा और 1/ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप इसका एलसीएम लें तो आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर एलसीएम। अब ओमेगा स्क्वायर को डिवाइड करें ओमेगा से तो 1 ओमेगा बच जाएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। अब इसकी जगह पे आपने वैल्यू लगानी है 1 प्लस ओमेगा यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास आंसर कुछ आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर, तो ये काट गए तो -1। स्टूडेंट अगर इस वीडियो से मुतल्लक, इस एक्सरसाइज से मुतल्लक, इस क्वेश्चन से मुतल्लक कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं आई, आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।